शिवती जी जो कि एक्ट बोलते हैं, वो मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वो हमारे बच्चों का हाथ करते हैं। All of you sit down. First of all, I thank our dear principal sir and our teachers for giving me kind shelter here at JMB Jammu 1. I wish you all good morning. Good morning, sir. इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों बैठ जाइए, प्रॉब्लम नहीं। संतानें धरती माँ के हम धरती पूजा स्थान हो, ऐसे क्या बैठना, अच्छे से बैठो। बैठने भी नहीं आता अच्छे से तो जीवन में क्या करने वाले हैं? अच्छे से बैठिए, बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है। कपड़ा क्या बाद में धूल निकाल देते हैं, बैठो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से बैठिए। तकलीफ होगा आपको, अच्छे से बैठो, कोई दिक्कत नहीं। जब पिछले साल पंजाब में बाढ़ आई थी तो लोग 2-2, 3-3 दिन पेड़ के ऊपर खड़े थे। मतलब हम तो ऐसे खेलते ही है, फिर नीचे बैठने में क्या प्रॉब्लम है? धरती अपनी माता है, माता की गोद में बैठना कोई दिक्कत नहीं होनी। जैसे आपने अभी प्रेयर गाया कि वतन के लिए हम अपना जीवन भी ना अर्पण कर देंगे। नीचे नहीं बैठ सकते तो क्या कर सकते जीवन में? कुछ नहीं कर सकते। इतना भी हमें दिमाग नहीं है कि जब कहाँ जाए तो करना चाहिए। ये होता है अनुशासन। इतना दिमाग ये हो गया है कॉम्प्लेक्स या टेढ़ा हो गया है कि समझ नहीं पाते कि क्या बताया जा रहा है, क्या प्रॉब्लम। एनीवे, आज ऐसे समाज में समस्या है कि सीधी सी बात हम नहीं कर पाते हैं। शिक्षकों की एक बात नहीं सुन पाओगे तो जीवन में क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। आपका मन आपको बिगाड़ देगा, आपका मन आपका दुश्मन बन जाएगा, बन ही गया है। दुख लगता है, एक सिंपल बात है ना, नहीं कर सकते। बच्चों, हमें जीवन में 3 चीज़ें आवश्यक होती है। 3 चीज़ें सबको आवश्यक होती है अपने जीवन का सुख समाधान पाने के लिए। वो 3 चीज़ें क्या है? पहला है ज्ञान, नॉलेज। दूसरा है कौशल, स्किल्स। और केवल दोनों से काम नहीं चलेगा। तीसरा जो चीज़ है मूल्य, वैल्यूज़, बड़ा आवश्यक है। आपके पास ज्ञान है समझो, कौशल भी है, लेकिन मूल्य नहीं है तो आपके जीवन का मूल्य जो है छोटा हो जाता है, कम हो जाता है। कभी ऐसा होता है ज्ञान की कमी है, कौशल की कमी है, लेकिन जीवन में मूल्यों को आपने अपनाया है तो आपका जीवन का मूल्य बढ़ जाता है। अब एक समाज में जो कीमत है, जो योग्यता है, वो केवल अंकों से, ज्ञान से या कौशल से नहीं होगा। आपके जीवन का मूल्य आपके मूल्यों से होगा। क्या किन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाए हैं? तो हम मूल्यों के विषय में कुछ बोलेंगे कि सबसे बड़ा मूल्य होता है दूसरों का सम्मान करना। क्यों? यदि हम सम्मान नहीं कर पाएंगे दूसरों का तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जीवन जीने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है हम दूसरों से जुड़े, न कि लड़े। आज लोग लड़ना जानते हैं, जुड़ना नहीं जानते। भाई भाई जुड़ नहीं पाते हैं, घर वाले जुड़ नहीं पाते हैं, और पड़ोसी लोग जुड़ नहीं पाते हैं, समाज वाले जुड़ नहीं पाते हैं, देश जुड़ नहीं पाते। फिर क्या करते हैं? लड़ते हैं, छोटी छोटी बातों में लड़ते हैं। यही हो रहा है। छोटा सा जो यूनिट होता है घर से लेके देश तक लोग लड़ रहे हैं, बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं। क्यों? हम जुड़ना नहीं जानते हैं। जुड़ना क्यों नहीं जानते हैं? हमें ये ज्ञान नहीं कि हम सभी एक फैमिली मेंबर्स हैं, एक फैमिली में हैं। कैसे फैमिली में हैं? हम सबका माता पिता एक कोई भगवान है। ये बेसिक नॉलेज आज लोगों को नहीं है। लोगों को भगवान नहीं चाहिए, भगवान से सब कुछ चाहिए। भगवान दुनिया बनाए हैं, हमें जीवन दिए हैं, जीवन आवश्यक हवा, पानी, जल सब कुछ देते हैं, या अन्न, सब कुछ, प्रकाश, शक्ति, बुद्धि सब देते हैं। तो ये बोलते हैं मैं भगवान को नहीं मानता,
आपको जीवन कौन दे दिया? आपको माता पिता कौन दे दिए? ये केमिकल मिक्स होने से नहीं जीवन बनता है, ये समझना चाहिए। दुनिया जो चलती है, दुनिया जो बनी है, कोई तो बनाया है, कोई तो चलाता है। आपने जो आज प्रेयर गाया, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, ठीक है, बस बोलने की बात है। जो प्रतिज्ञा लिया आपने, आप प्रतिज्ञा तो बचपन से ले रहे हैं, LKG UKG से, कभी समझ नहीं पाते कि प्रतिज्ञा लेना मतलब कितना बड़ा बात है। प्रतिज्ञा बस बोलने से नहीं काम चलेगा, प्रतिज्ञा का पालन करने से काम होगा, हमें शक्ति मिलेगा। लोग बस बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन पालन नहीं करते हैं, तो बुद्धि कैसी जगेगी? नहीं जगेगी। जैसे प्रतिज्ञा में अंतिम जो वाक्य बोलते हैं, उन सब के कल्याण और सुख समृद्धि में हमारा सुख निहित है। किनके? कि हम सब जो भाई बहन हैं भारतवासी, और हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। तो बस बोलने से हो जाएगा? नहीं, प्रेम का मतलब होता है सेवा। लव मीन्स टू सर्व। तो ये कुछ मूल्य है कि हम समझे। जीवन का सुख कितने अंक आए, कितना पैकेज कमाया, कितना बड़ा बंगला है, कितनी गाड़ी, इससे नहीं होता है। तो थोड़े समय की आवश्यकता होती है बस। सुख जो समाधान जो होता है हृदय का, वो अपनी भावना कैसी है, अपनी सोच कैसी है, अपना व्यवहार कैसा है, उससे होता है। जो अपने हाथ में है। अंक, पैकेज, पैसा, ये अपने हाथ में नहीं है, कोई देना पड़ता है हमें। लेकिन ये मूल्य जो है ये अपने हाथ में है। हम अपने जीवन के मूल्य स्वयं अपना सकते हैं और उसको विकसित कर सकते हैं। तो बच्चों, ज़्यादा समय लेंगे, लेकिन इतना कहूँगा कि नवोदय विद्यालय हमें इतनी अच्छी सुविधा देता है, व्यवस्था देता है, शिक्षक हमें इतना अच्छा ज्ञान देते हैं, यहाँ हमें अच्छा संभालते हैं, माता पिता जैसा प्रेम देते हैं, तो हमें इनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। ये भी एक बोलते हैं बड़ा मूल्य जो जीवन का, कृतज्ञ होना। पहले तो भगवान के लिए, भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, माता पिता के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, और शिक्षक और सभी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, समाज के प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए। क्यों? हम हमेशा इनसे कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, ये हमें कुछ ना कुछ सब कुछ देते रहते हैं, कुछ क्या सब कुछ देते हैं। तो यदि हमें कृतज्ञ भाव नहीं होगा, कृतज्ञता का भाव, तो हम जो मिलता है उसकी कीमत नहीं समझेंगे, और जब कीमत नहीं समझेंगे तो सदुपयोग नहीं ले पाएंगे। अपनी बुद्धि हमें धोखा देगी, अपना मन हमें फंसाएगा। ऐसा ही होता है। मन किसी का नहीं है, अपना ही मन है जो हमें दुश्मन जैसा सताता है, भटकाता है। तो अपने मन को यदि काबू में करना है, यदि अपने मन को जीतना है, तो हमें कुछ मूल्यों को अपनाना होगा। केवल ज्ञान कौशल से मन कंट्रोल नहीं होता, मूल्यों से मन को काबू किया जा सकता है, जीता जा सकता है। कौन से मूल्य? पहला, दूसरों के प्रति सम्मान की भावना, ये सभी अपने हैं। दूसरा, कृतज्ञ होना, कि जो हमें कुछ मिलता है उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। तीसरा मूल्य, विनयशीलता। जैसे कि बोलते हैं ज्ञान की शोभा, विद्या की शोभा होती है विनयता में, नम्रता में। अभी जो सुभाषित संस्कृत में कहा जाता है, पीछे बोल सकते हैं, विद्या, बोले, विद्या विनयेन शोभते। विद्या विनयेन शोभते, कि विद्या की शोभा क्या होती है, अपने ज्ञान की शोभा क्या होती है, अपने कौशल की शोभा क्या होती है? विनयशीलता। कि हम ये समझे कि हम बड़े कोई ना, ये नहीं है, बड़े हम कोई विशेष नहीं है, हम सेवक है, हम छोटे हैं। सबके प्रति सम्मान की भावना, और फिर हमेशा झुक कर रहना। झुकने का मतलब नहीं कि हम कमज़ोर हैं। जैसे पेड़ में बहुत कभी आम लग जाते हैं, कभी ना सेफ लग जाते हैं, फल लग जाते हैं, वो पेड़ झुकता है देने के लिए। वैसे ही जिसके अंदर ज्ञान, कौशल, अच्छे गुण आ जाते हैं, व्यक्ति अहंकार ही नहीं बनता, वो झुक जाता है नम्रता से, और उसकी कीमत बढ़ती है, बढ़ती है। तो बच्चों, ये समझिए कि अपनी बुद्धि को जगाओ। जीवन पता नहीं कितने दिन का है। कभी गाना गाते बच्चे, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये समझो, जीवन का सत्य को समझो। ये बॉडी जो अपनी गाड़ी है, पता नहीं कब बंद पड़ जाए। कभी वो प्रेयर कभी गाते होंगे आप लोग, ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बधी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ये जीवन का यश है। कौन सा यश? कि
हंसते हंसते जिए और हंसते हंसते जाएं। कहाँ जाए? जहाँ से आए हैं वहाँ जाए। ये तो नहीं कि दुनिया में सेटल हो जाएंगे बंगला बना के। दुनिया में ना कोई सेटल हो पाया ना कोई सेटल हो पाएगा। दुनिया में जो आया उसको जाना पड़ता है। पड़ता नहीं पड़ता? बोलो। आपको डाउट है कि जाना नहीं पड़ता बोल के? जाना ही पड़ता है। पड़ता नहीं पड़ता? आप नवोदय स्कूल में आए हो या पहले से हो? नवोदय स्कूल में आप आए हो या पहले से हो? बोलो बोलो ना, आए या नहीं आए? आए हैं। आपको पता भी है कहाँ से आए या भूल गए? पता है ना कि जाना भी पड़ता बीच में गांव। तो बच्चों वैसे ही जीवन के विषय में समझ जाए कि हम दुनिया में आए हैं, पहले से नहीं है। तो ये समझना चाहिए हम आए कहाँ से हैं। जो अपना परमानेंट कोई जगह होगी तो हमें तो याद नहीं, हम तो भूल गए हैं। तो भगवान ने ज्ञान दिया है, जिसे हम वेद बोलते हैं, गीता बोलते हैं, भागवत बोलते हैं, वैदिक साइंस बोलते हैं, या बाइबल कुरान भी बोलो, वो भी भगवान का ही ज्ञान ही उसमें बताया गया है कि हम सब भगवान के धाम से आए हुए थोड़े दुनिया के मेहमान हैं। कुछ इच्छा से आए हैं थोड़े समय के लिए, पता भी नहीं कब समय ख़त्म हो जाएगा। तो ये मत भूलना कि हम कहाँ से आए हैं, हम किसके हैं। हम सभी परमानेंट भगवान के सेवक हैं, भगवान के संतान हैं। ये थोड़ा बेसिक ज्ञान होने से हम सब एक फैमिली जैसे बन सकते हैं। वसुदैव कुटुंबकम, ये जो भावना होगी हम सब एक फैमिली है। हम किसी का द्वेष नहीं करेंगे, हम किसी को दुख नहीं देंगे। क्यों? जो देंगे बदले में वही मिलता है। तो ये समझिए कि थोड़ा सा समझो कि जीवन की बात जो है आत्मज्ञान कि हम सभी बॉडी नहीं हड्डी मांस की जो ख़त्म हो जाएगी कभी। हम आत्मा हैं, जीव है, जो भगवान का अंश है। हम सब एक जैसे हैं और हम सब एक भगवान के सेवक हैं। और जो कहा जाता है मोटिवेशन, कम टू लर्न गो टू सर्व। ये समझ जाओ, अपनी भावना ज्ञान लेने की होनी चाहिए, सीखने की होनी चाहिए, तो आपका मन शांत होगा। एग्ज़ाम का मत सोचो, एग्ज़ाम होना हो, हम पढ़ेंगे, हम ज्ञान लेंगे, सीखेंगे, कोशिश करेंगे, आपको सुख मिलेगा। और जब ज्ञान लिया होगा, अच्छा मेहनत किया होगा, अंक भी आएंगे, आपको सुख लगेगा। और ये सब क्यों? हमें अच्छा काम करना है, अच्छी सेवा करनी है समाज के लिए। क्यों? सेवा से ही हमें समाधान मिलता है, सेवा से ही हमें सुख मिलता है, न कि पैसे से। हम अपना जीवन दे दिए दुनिया में थोड़ा सेवा करने के लिए 14 साल से, तो हमने अनुभव किया है कि बहुत सुख और समाधान मिलता है जीवन में, कुछ कमी नहीं पड़ती। भगवान हमें संभालते हैं। भगवान तो गधों को भी, कुत्तों को भी, सभी जंगली पशुओं को भी संभालते हैं जो एक पैसा नहीं कमाते हैं। तो क्या हम जब सेवा करेंगे क्या भगवान संभालेंगे नहीं? अवश्य संभालते हैं। तो ये विश्वास रखो कि हम सब भगवान के हैं, तो हनुमान जैसी शक्ति मिलेगी, आपको बड़ा बुद्धि आएगा, आपका जीवन बड़ा महान होगा। बहुत धन्यवाद, आपने शांत से सुना। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ऑल वंस अगेन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू हियर। थैंक यू ऑल।